ये वर्गमूल निकालने के लिए तुमको दे दिया जाएगा ना, तो करते क्या है कि अंतिम से हम जोड़ा लगाते हैं। ठीक, अंतिम से जोड़ा लगाए सबसे पहले ना होगा तो कुछ इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, और लिखने के बाद अंतिम से जोड़ा लगाते हैं हम, ठीक ना, और यहाँ से लाइन खींच देते हैं। अब तुम यहाँ ध्यान दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का। 1 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर कहने का मतलब कि इसको आपस में लिख के 2 बार गुना करना है। 2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 16, 25, बात ना करो, शांति से केवल देखो, दिक्कत होगा वहाँ बोलना। देखो 9, देखो 1 को क्या किए कि 2 बार लिखे, 1 में 1 से लेके गुना कर दिए, ठीक, तो 1 आ गया। 2 को देखो 2 बार लिख के आपस में गुना कर दिए, 3 को 2 बार लिख के आपस में गुना कर दिए, 4 को 2 बार लिख के आपस में गुना कर दिए, 5 को, 6 को, 7 को। अब आया समझ में? फिर 9 को इस प्रकार से बनाया हुआ है, सब इक्वल है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद हम पेयर बनाते हैं, यानी कि इसमें हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, अंतिम से जोड़ा बनाते हैं। अंतिम से जोड़ा बनाएंगे ना तो एगो बच जाएगा, और इसी में लगाते हैं। यदि जोड़ा पेयर बन जाता है तो जोड़ा में हम लगाते हैं। क्या लगाने के लिए रहेगा, तो देखो अब हम जैसे यहाँ पर पेयर अंतिम से, जब अंतिम से पेयर बनाए हमें, तो 6 बचा ना, 6 में कौन लगेगा, 6 में तुम 4 लगा सकते हो, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, मतलब थोड़ा सा जगह बढ़िया बनाएंगे बढ़िया से। और किसको लगाए हैं, 2 को ना लगाए हैं, तो एगो 2 ऊपर लिख देंगे, एगो 2 नीचे लिख देंगे। अब ध्यान दो, हम क्या कहा कि अंतिम से जोड़ा लगाएं, जोड़ा लगाने के बाद एक अंक में लगाए हैं, किससे कैसे भागा बनाते हैं, तो 9 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम 9 ना लगा के 4 लगाएंगे। उसके बाद इधर काम है जोड़ देना, और इधर काम है घटा देना। 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया, इधर घटाएं तो 2 आया। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा उतारते हैं हम, समझे बात को? तो अब जोड़ा में ध्यान दो, अब ये टेबल काम नहीं करेगा, इतना ही टेबल ही काम करेगा, पहले बार ही टेबल, ठीक ना। अब जोड़ा उतारे हम, 4 में, या 4 जो लिखा हुआ है, अब कितना से गुना करें, यदि मान के चलो 5 से गुना करते हैं तो नीचे 5 लिख के गुना करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ 5 लिख के गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 25, 5 बाकी 2 बचा, और फिर 5 को 20 2 22। यदि हम मान के चलो कि 6 से लगाते हैं, जब 6 से यदि लगाते हैं ना, तो नीचे 6 से लिख के गुना करते हैं, 6 36 की 6 बाकी 3, अच्छा 24 3 27, लेकिन अभी ज्यादा हो गया, तो ज्यादा नहीं ना लगाना है हमको, लगाना है कौन, तो लिमिट में, कहने का मतलब कि हिसाब से लगे। तो हम 5, यहाँ 5, तो 15 25 की 5 बाकी में 2, 20 2 22। देखो इधर काम है घटा देना, इधर काम है जोड़ देना। तो 5 5 10, और फिर 4 1 5, इधर घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और फिर 2 में से 2 गया तो कटम कुटम। उसके बाद हम क्या डाल देंगे, 89 उतारेंगे। देखो जोड़ा इसीलिए लगाए हैं ताकि हम जोड़े उतारेंगे, किस तरह से भागा में एक अंक उतरता है, लेकिन जब वर्गमूल बना रहे हैं, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, तब हम जोड़े उतारते हैं, इसी कारण हम जोड़ा लगाए हैं। अब देखो 50 हम किससे लगाए हम, अब मान के चलो कि हम 6 से लगाते हैं, तो 6 से लगाते हैं, अंदाजा लेते हैं कि 6 से लग जाए, तो 6 36 की 6 बाकी तो 3, 6 36 लिखा जाएगा ऐसे, 6 36 6 बाकी तो 3, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 और 3 तीनों हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक लगाए ना। दिमाग जो 7 से लगाएंगे ना, 7 से 35, 3500 से ऊपर हो जाएगा, यानी 6 से लगाना ठीक है। जितना से लगाएंगे यहाँ पर उतना ही नीचे लिखेंगे, या फिर पूरा गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। इधर काम है जोड़ देना, 6 12, 2 बाकी में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और फिर 5 उतर गया। इधर काम है घटा देना, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, और फिर इधर 1, अकटम कुटम, क्लियर इतना। उसके बाद अंतिम यही ना बच गया, यही दोनों जोड़ा बचल है, इसको यहाँ पर उतार देंगे हम। अब देखो, अब इसमें किससे लगाएं, जो भी अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक नीचे लिखना पड़ेगा, वो गुना करना पड़ेगा। तो जब अंतिम रहता ना है तो आसान हो जाता है। अंतिम में देखो ना कि 9 किसके लास्ट में है, इसमें देखो किसके किसके लास्ट में 9 है, वो ई है, या तो 3 लगाएंगे और नहीं तो 7 लगाएंगे। तो अंदाजा देखो ना, 3 लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं रहा कि 3 लगाने से आ जाना चाहिए। 3 से लगाएं तो 3 3 9,
3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर पंक्ति आई 15, फिर घटा देंगे तो यहाँ कट्टम कुट्टम और इधर जोड़ देंगे तो 51। ठीक है इतना। अब देखो जिसको जिसको से हम मतलब लगाए हैं उसको हम छाट लेंगे। तो 2 है तो पहले यहाँ 2 लिख देंगे, फिर 6 है, फिर 3 है, तो 2 5 6 3 की वर्गमूल हो गया, यानी कि यही आंसर हो गया। समझे बात को? कितना? तो 2 5 6 3। फिर से समझा दे एक बार। देखो किए का कि इस प्रकार से हम शुरू में लगाने के लिए टेबल लिखे, उसके बाद अंतिम से हम जोड़ा बनाए, एक बच गया तो हम एक ही अंक में लगाएं, देखे कि इसमें से कौन लगेगा तो 4 लगेगा तो हम 4 लगा दिए। फिर उसके बाद इधर का के घटा दिए हैं, इधर जोड़ के यहाँ लिख दिए हैं। फिर हम 5 से लगाए हैं, 5 से लगाने से 225 आ गया, इधर हम घटा दिए हैं, फिर इधर हम जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद 6 से लगाए हैं, 6 से लगाने के बाद 30 36 आ गया। देख रहे हो ना? फिर उसके बाद जोड़ा उतारते गए, ये भी ध्यान देना, जोड़ा उतारते गए हैं। आया समझ में कि अभी भी बाकी है? एक बार फिर से समझा देना दूसरा एग्जाम्पल लेके। एक और एग्जाम्पल दें हम बनाने के लिए, फिर देते हैं, रुक जाओ। देखो इसको बनाने के लिए क्या बताया कि सबसे पहले हम अंतिम से इसको जोड़ा लगाएंगे, नहीं तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इसे लिख दो। क्या दिक्कत है? सब जोड़ा लग रहा है तो बात नहीं करो, बात नहीं करो। देखो जोड़ा लगते जा रहा है अंतिम से, ठीक, जोड़ा लगा लिए तो जोड़ा लगाए हैं, अकेले बचता था अकेले में लगाते हैं, जोड़ा लगा है तो हम जोड़ा में लगाएंगे, यानी जो भी काम करेंगे जोड़ा के साथ काम करेंगे, एक अंक के साथ नहीं, पेयर के साथ काम करेंगे। अब देखो हमको लगाना है तो इस सिंपल सा कैसे भागा तुम बनाते थे तो लगा देते थे, लेकिन एक में ध्यान क्या लगाना है कि स्क्वायर लिखना है। अब 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 यानी कि 4 आ जाएगा, इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। 3 के स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 उसी ही, 5 के स्क्वायर यानी 5 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 के स्क्वायर 7 के 49, 8 के 9 के 81। ठीक है इतना। अब देखो 42 है तो 42 में हम कौन लगा सकते हैं? 1 नहीं, 4 नहीं, 9 नहीं, 16 25 36, यानी कि 49 न लगेगा 36 लगेगा तो 36 लगा देंगे। उसके बाद एगो 6 ऊपर लिखेंगे, एगो 6 नीचे लिखेंगे, यानी 2 6 है। इधर काम है जोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस बचा के रखना, और इधर काम है घटा देना, 12 में से 6 जाएगा 6, और इधर कुछ भी नहीं। तो उसके बाद पेयर ही जोड़ा ही हम उतारेंगे नीचे। ठीक है, इधर जोड़ दिए, इधर घटा दिए, उसके बाद जोड़ा उतारे हैं। अब देखो यहाँ जोन अंक लिखेंगे ना, वो अंक से हम ऊपर नीचे लिख के गुना करेंगे। मान के चलो कि यदि हम 5 लिख देते हैं तो नीचे 5 लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे तो 15 25 की 5, बाकी हाथ में 2 बच गया, 5 10 2 12, बाकी हाथ में 1 बच गया, 5 5 1 6। ठीक है कितना आया? 625 आया। तुम चाहो तो 6 से भी लगा सकते थे, 6 से यहाँ लिखते तो 6 से नीचे, लेकिन 6 से देखते हैं यदि ज्यादा आ जाता तो नहीं लगाते हैं। इस मेरा कहने का मतलब ना, तुम अंदाजा तो तुमको नहीं ना लग पाएगा, तुम 6 से लगाओगे तो 6 से लगाने पर कितना आ जाएगा? 36 की 6 बाकी 3, 6 दिन 12 3 15 की 5 बाकी में 1, अच्छा एकम 6, इतना आ जाएगा ना? गलती है? 36 6 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 बाकी में 1, अच्छा एकम 6 1 7 ना, इतना बड़ा गलती है। 7 756 ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 5 से लगाए थे जो ना सही था कि हम 5 लगाएंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से जो जिससे भागा बनाते कुछ उसी प्रकार से भी रहता है। तो कितना आया था? 625 आया था। अब क्या करते हैं, इधर घटा देते हैं और इधर जोड़ देते हैं। फिर से यहाँ पर हम पेयर उतारेंगे, 32 उतर गया। अब उसके बाद कितना लगेगा? 13 में कौन अंक, मतलब 130 में कौन अंक से लगाए हम? 3 लगा के देखें, 3 3 9 0, फिर 3 3 9, फिर 3, बहुत कम लग रहा है ना? 4 से लगाते हैं, 4 चौको 16, और फिर 4 3 12 की 2 खेत में 1, और फिर 4 एकम 4 1 5,
12 में से 6 गया 6, एक पैसा दे देते 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, फिर उसके बाद 1 में से 2 नहीं जाएगा, फिर बगल से पैसा लेगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर 0 और 9 उतार देंगे। इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब कौन लगेगा, ये अंतिम उतरा ना, तो अंतिम के लिए क्या बताएं कि यही में से देख, यही टेबल में से देख लेंगे तो 9 0 9 है, तो या तो 3 लगा सकते हैं ना, तो 7 लगा सकते हैं। तो अंदाजा पहले ही 3, देखो 3 यदि रखते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3 कहने का मतलब कि नहीं आएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, नहीं लगेगा। देखो तुरी 9 से लगाओ ना, मतलब 7 से लगाओ ना, देखो 7 से लगाओ तो है ना, लास्ट में 3 वाला से नहीं आ सकता है, लेकिन 7 वाला से आ सकता है ना। तो 7 7 49 की 9, बाकी हाथ में 4 बचा, 7 8 56 और 4 60 की 0, बाकी हाथ में 6 बचा। ठीक है, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 रह जाएगा। और फिर 3 7 21, ओह सॉरी, इतना बड़का मिस्टेक कर देते हैं, दिखता नहीं है। ठीक, 7 7 14 की 4 कितने 1, 8 1 9, फिर यहाँ 0, फिर 3 1। ठीक है ना, अब कौन कौन आंसर हो जाएगा, उसके बाद 5 4, उसके बाद 7, यही आंसर यहाँ कर दो कि आंसर है।